गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सपी बोर्ड क्लास प्लस वन का सैंपल पेपर हम सोल्व करेंगे, जिसका सेक्शन बी हम पहले सोल्व करेंगे। सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको हो रहा है, इफ u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, u इज ए यूनिवर्सल सेट दिया आपको 1 से लेकर 9 तक। a आपको दिया है 2 4 6 8 एंड b आपको दिया है 2 3 5 7। आपको वेरीफाई करना है A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का A यूनियन B निकालेंगे हम पहले। A यूनियन B का मतलब A और B की दोनों के यूनियन के एलिमेंट लिख दो। पहले इधर देखो, इधर 2 है, 2 2 आ जाएगा। फिर 4, इधर 3 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। इधर 5 है, 5 भी आ जाएगा। 6 है, 6 भी आ जाएगा। 7 भी है, 8 भी है, ये आ जाएंगे। अब आपको बोल रहा है A यूनियन B का कंप्लीमेंट। तो A यूनियन B का कंप्लीमेंट का मतलब इन सभी को छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है वो लिखने हैं। तो 2 से लेकर 8 तक छोड़ देना, तो क्या बचा 1 एंड 9। तो हम लिख देंगे 1 एंड 9। अब राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो राइट हैंड साइड का A कंप्लीमेंट, सबसे पहले A कंप्लीमेंट लिखो। A कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारा? A कंप्लीमेंट का मतलब A के एलिमेंट छोड़ के बाकी सभी यूनिवर्सल सेट के लिख देने हैं। तो आपने 2 छोड़ना, 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। उसी तरह आपने क्या करना है, A कंप्लीमेंट निकाला तो आपको B कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अब B कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? B के एलिमेंट छोड़ देने हैं और जो भी यूनिवर्सल सेट के बाकी रिमेनिंग एलिमेंट वो लिखने हैं। 2 छोड़ दिया, आपके पास 1 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 छोड़ देना, 6 आ जाएगा, 7 छोड़ देना, 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। आपको B कंप्लीमेंट में मिल जाएगा और A कंप्लीमेंट मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी। A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट करेंगे। दोनों की इंटरसेक्शन, इधर 1 है, 1 है, आ जाएगा। 3 है, इधर 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 भी नहीं है और 9 है। तो आपके पास क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे? 1 एंड 9। तो आपने A यूनियन B के कंप्लीमेंट में 1 एंड 9 मिला है, उसी तरह A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट में 1 एंड 9 मिला है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या वेरीफाई हो गया? A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि A यूनियन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको हो रहा है, इफ f of x इक्वल टू x स्क्वायर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f 1.1 माइनस f of 1, फिर 1.1 माइनस 1। तो हमारे पास fx दिया है, तो पहले f 1.1 निकालेंगे। 1.1 मतलब 1.1 का होल स्क्वायर करेंगे, ना आएगा 1.21। फिर उसी तरह आपने क्या निकालना है, f of 1, f of 1 क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें, f of 1.1 माइनस f of 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। सोल्व करेंगे 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 करेंगे तो 0.1। सोल्व करेंगे 1.21 माइनस 1 करेंगे 0.21 अपॉन 0.1। इसके 100 नीचे आएंगे और इसके 10 ऊपर जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 अपॉन 10 आ जाएगा और 21 अपॉन 10 आपको क्या देगा? 2.1। ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ f 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 2.1। Now our next question is, we have to prove that sin x minus sin y अपॉन cos x plus cos y is equal to tan x minus y अपॉन 2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, LHS लिख लेता हूं, sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y। तो हमें पहले s माइनस s का फार्मूला पता होना चाहिए। s माइनस s हमें क्या देता है? 2cs। उसी तरह c प्लस c हमें क्या देता है? 2cc। तो हम सोल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे इधर। sin x माइनस sin y क्या देगा हमें? 2 cos x प्लस वाई वाई 2, x प्लस वाई वाई 2 और sin x माइनस वाई वाई 2। उसी तरह हम c प्लस c करेंगे, cos x प्लस cos y क्या देगा हमें? 2 cos ऑफ x प्लस वाई वाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस वाई वाई 2।
तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा sin x माइनस वाई बाय 2 अपॉन cos x माइनस वाई बाय 2। तो साइन अपॉन कोस हमें क्या देता है tan x माइनस वाई अपॉन 2, हमारा क्या आ जाएगा RHS के इक्वल आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 प्लस 3 एटा। तो हम निकालेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 3 एटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसको 5 माइनस 3 अंडर रूट 3 से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आ जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 एटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 3 एटा अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एटा स्क्वायर। अब एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो अंडर रूट 5 माइनस 3 एटा अपॉन 5 प्लस 9, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 3 एटा अपॉन 5 प्लस 9, हमारे पास क्या देता है 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5 बाय 14 माइनस 3 एटा बाय 14। ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब हमें क्या बोल रहा है, उसी का सेकंड पार्ट और बोल रहा है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एटा b। आपको क्या दिया है, मैं एक z मान लेता हूं इसको, हमें क्या दिया z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 1/3 प्लस 3 एटा का होल क्यूब। अब आपने क्या करना है a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला यूज करना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी अपॉन इंटू a प्लस बी। तो सोल्व करेंगे, हमारे पास 1/3 का क्यूब कितना था 1/27, 3 का क्यूब क्या था 27 एटा क्यूब, 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 3 इंटू 1/3 करेंगे तो 1 एटा बन जाएगा, प्लस 3 के साथ 3 करेंगे 3 3 जा 9 एटा स्क्वायर। सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा 1.27 एटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस एटा, तो माइनस 27 एटा प्लस एटा 9 एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, तो -9 आ जाएगा। सोल्व करेंगे -9 इसके साथ 1/27 -9 एटा प्लस एटा हमारे पास क्या देगा -26 एटा। हमारे पास 27 इंटू 9 करेंगे, 9 7 जा 43, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 और 6 24/27 -26 एटा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा -242/27 -26 एटा हमारा आंसर आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगी रिक्वायर्ड a प्लस एटा b की फॉर्म, और a की वैल्यू आ जाएगी -242/27 और b की वैल्यू आ जाएगी -26। ये हमारा क्या बन जाएगी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एटा b की फॉर्म में आ जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू सोल्व द गिवन इनइक्वालिटीज फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है 3/5 इंटू x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस x बाय 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हटाएंगे, तो इधर इसको इस साइड मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 का क्या हो जाएगा 9 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 5 जा 25 2 माइनस x। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 9x माइनस 9 2 जा 18 लेस देन इक्वल टू 25 2 जा 50 माइनस 25x, x को इस तरफ x वाले को इस तरफ ले आएंगे, 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18, 9 प्लस 25 इक्वल टू 34x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18 68, x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 68/34 और x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी लेस देन इक्वल टू 34 2 जा 68। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन इक्वल टू x बिलोंग्स टू 2 इक्वल टू क्या होगा, लेस देन का मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस 2 तक क्लोज ब्रैकेट आएगी, बिकॉज लेस देन इक्वल टू का साइन है।
तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व द गिवन इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है, इनका सोल्यूशन ग्राफिकली बताना है। सबसे पहले हमें ये दी हुई है इनइक्वालिटी, सोल्व करेंगे। 2x - 2 लेस देन x + 5, x को इस तरफ लेंगे, 2x - x लेस देन 5 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x - x, x लेस देन 7। तो x लेस देन 7 का मतलब x बिलोंग्स टू क्या, कहां कर रहा है बिलोंग्स, -∞ से लेकर 7 तक ओपन इंटरवल आएगी, बिकॉज स्ट्रिक्ट का साइन है तब ओपन आती है। तो आपके पास सिमिलरली क्या दिया आपको सेकंड इक्वेशन, 3x + 3 2 6 ग्रेटर देन 2 - x, x इस तरफ आएगा, 3x + x ग्रेटर देन 2 - 6, 3x + x कितना हो जाएगा 4x ग्रेटर देन -4 और x की वैल्यू ग्रेटर देन -4। तो ग्रेटर देन -1 से लेकर मतलब x बिलोंग्स टू -1 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक हमारा क्या आ जाएगा सोल्यूशन। अब क्या हो रहा है, इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे हम ले लेते हैं इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर तक मतलब इधर 7 ले लेते हैं और इधर हमें -1 -2 और ये -∞, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कहां तक, इंफिनिटी तक। हमारे पास पहला जो सोल्यूशन है -∞ से 7 की तरफ है, मतलब 7 यहां तक आएगा जो फर्स्ट सोल्यूशन होगा। इसको मैं ऐसे डार्क कर रहा हूं। अब हमारा जो दूसरा है वो -1 से लेकर इंफिनिटी की तरफ, मतलब -1 से इस तरफ से लेकर 1 इंक्लूड नहीं होगा, कहां तक है, -∞ की तरफ। जो हमारे पास दूसरा है वो -1 से इंफिनिटी, तो -1 ये आ जाएगा और कहां की तरफ, इंफिनिटी की तरफ ऐसे के। जो फर्स्ट वाला था वो 7 से मतलब -∞ से 7 तक था और सेकंड -1 से इंफिनिटी का। अगर हम इनका दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना होगा तो कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा, -1 से लेकर 7 तक हमारा क्या आ जाएगा कॉमन सोल्यूशन। ये इसका क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा, ये हमारा दोनों का कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा। और ये बनेगा फर्स्ट के लिए ग्राफ बनेगा -∞ से 7 और दूसरे के लिए बनेगा -1 से इंफिनिटी की तरफ। ये हमारा क्या आ जाएगा सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। Come to the next question. How many 3-digit even number can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated? हमें क्या बोल रहा है, इन डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं, पर हमें क्या करना है 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम 3 डिजिट नंबर बनाते हैं, सोचते हैं हमें क्या नंबर बन सकता है। तो 3 डिजिट के लिए हमने 3 बॉक्स बना दिए। अब हमारे पास क्या हो रहा है, इवन नंबर। तो इवन नंबर में आपको पता है इधर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 4 और 6 ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। मतलब इसके लिए मतलब कि 3 वेज ही हैं, इधर 3 डिजिट ही आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि इधर 3 डिजिट ही आ सकते हैं। बाकी जगह हमारे पास बाकी कितने प्लेसेस हैं, टोटल कितने, 2 प्लेसेस बचेंगे और 2 प्लेसेस में हमारे पास बोल रहा है क्या बोलते हैं, इनकी जगह पे हम रिपीट भी कर सकते हैं डिजिट को। तो हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं 6, तो इधर आ जाएगा 6 और रिपीट कर सकते हैं। अगर रिपीट कर सकते हैं तो मतलब वही नंबर द्वारा फिर 6 टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ जाएंगे 6 × 6 और हमारा जो लास्ट है वो इवन नंबर के लिए बोला है तो 3 क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। 3 6 6 या 36 × 3 करेंगे, हमारे पास 3 6 या 18 108 हमारा क्या आ जाएगा 108 हमारे पास वेज हो जाएंगे, जिस तरह हम इन 1 से लेकर 6 डिजिट से नंबरों की सहायता से हम क्या 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं। तो हमारे पास 108 वेज बनेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। तो हमारे पास पहले लिख लेते हैं हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी, ब्लैक बॉल हमारे पास कितनी 5 और रेड बॉल कितनी हमारे पास 6। अब हमारे पास बोल रहा है नंबर ऑफ वेज लिखने हैं, तो नंबर ऑफ वेज लिख सकते हैं, मतलब सिलेक्शन करनी, सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन करेंगे 5 में से ब्लैक कितनी चाहिए 2, 5c2 इंटू अब 6c3, अब
कॉम्बिनेशन को खोलेंगे, इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और एक 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल, 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 हमारे पास आ जाएगा, 4 5 जा 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। तो हमारे पास टोटल 200 वे होंगे, हम जिसमें से 5 ब्लैक बॉल में से और 6 रेड बॉल में से 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, हमारे पास फोर्थ टर्म ऑफ जीपी क्या है, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। तो पहले हम इधर लिखेंगे फोर्थ टर्म क्या होती है हमारे पास, 24th क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म A4 इक्वल टू हमारे पास क्या है स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म लिख लेंगे। अब A4 जीपी की A4 क्या होती है AR3 और सेकंड टर्म क्या होती है AR का स्क्वायर, सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर, A से A कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R कैंसिल हो जाएगा, इधर R1 बच जाएगा, इधर R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा R इक्वल टू A। इससे हमें क्या मिला R इज इक्वल टू A, मतलब कि जो टर्म फर्स्ट टर्म होगी वही कॉमन रेशियो होगी हमारे पास। अब हमें क्या बोल रहा है एंड फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हमारे पास क्या दी है 3, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है A की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो अगर A -3 है तो R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -3। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे बोल रहा है फाइंड द सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म फाइंड करनी है A7 इक्वल टू क्या होता है AR6, A की वैल्यू -3, 6 की वैल्यू क्या है -3 की पावर 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 की पावर 7, ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, सेवंथ टर्म ऑफ जीपी क्या आ जाएगी -3 की पावर 7। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू शो दैट द पॉइंट्स -2 3 5 1 2 3 7 0 1 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हमें जो पॉइंट्स हैं उनको नेम कर देंगे, हम पहले पॉइंट को A नेम कर देंगे, उसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे, फिर B 1 2 3, फिर C के कोऑर्डिनेट लिख देंगे 7 0 -1, ये हमारे क्या है गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें प्रूफ करना है ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट है। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है कि एक लाइन बनाते हैं, सीधी सी बात है, तो मतलब कि किन्हीं दो का डिस्टेंस जो होगा तीसरी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का निकालेंगे, फिर AC का निकालेंगे। तो निकालते पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, आपको फार्मूला पता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला लगाएंगे क्या बन जाएगा 1 -2, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा √14। उसी तरह हम सिमिलरली BC निकालेंगे, BC 7 - 1 का होल स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 -4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 56। तो 56 में से अब हमारे पास क्या आ जाएगा 14, 4 जा 56 होते हैं, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 14। तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा BC = 2√3। अब AC निकालेंगे, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC निकाल रहे हैं AC 7 - -2 क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस
0 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 81 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 90, 90 प्लस 36 करेंगे 126। अब 126 आपके किसके टेबल में आते हैं, 14 9 जो होते हैं 126, 14 9 जा तो 9 के आ जाएंगे 3 बाहर और 14 आ जाएगा अंदर। अब मैंने बोला था किन्हीं दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर्स होंगे। तो आपने क्या करना है, देखते हैं ए बी प्लस बी सी को करके इक्वल टू क्या मिलता है, ए बी प्लस बी सी √14 प्लस 2√14 कितने हो जाएंगे हमारे पास 3√14। तो 3√14 हमारे पास किसका आंसर है, ए सी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, किन्हीं दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ गया। मतलब क्या है, आपने ऐसे एक पॉइंट लोकेट कर देना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए बी का प्लस सम बी सी का सम आपके पास क्या दे रहा है, ए सी। अगर ऐसे दे रहा है तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हमारे पास और में इसके साथ एक क्वेश्चन हो रहा है, वो वेरीफाइड एट 0, 7, 10, -1, -6, 6 एंड -4, 9, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको पता वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मतलब क्या होगा, पहले आपने साइड निकालनी है। तो आपके पास ए पहला पॉइंट 0, 7, 10, बी आप ले लेंगे -1, 6, सी ले लेंगे -4, 9, 6। सबसे पहले आपने लेंथ फाइंड करनी है, ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी क्या आ जाएगी हमारी, ए बी क्या आ जाएगी हमारी -1 -0 -1 का स्क्वायर, 6 -7 -1 का स्क्वायर, 6 -10 -4 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16। सोल्व करेंगे आप, हमारे पास क्या आ जाएगा √18। उसी तरह हम BC निकालेंगे, BC क्या हो जाएगा √-4 +1 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 - 6 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 - 6 0 का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 9 + 9 कितना हो जाता है √18। अब AC निकालेंगे सिमिलरली, AC हमारे पास क्या आ जाएगा, AC हमारे पास -4 - 0 -4 का स्क्वायर प्लस 9 - 7 9 - 7 तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 -4 का स्क्वायर। हमारे पास सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32 + 4 36 √36। अब मैंने बोला था आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं मैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, ए सी स्क्वायर आ रहा है, चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं आप। वेरीफाई, ए बी की जगह √18 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर इक्वल टू √36 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 18 + 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा 36, 36 इक्वल टू 36। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होगी और पाइथागोरस थ्योरम पास होगी। इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स जो हमारे हैं वो क्या बना रहे हैं, वर्टिसेस क्या बना रही है, वर्टिसेस क्या है, किसकी है, राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं ये। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सम कांस्टेंट a and b we have to find the derivative of x - a upon x - b। तो सबसे पहले हम इसको फंक्शन मान लेंगे, लेट f of x इक्वल टू x - a upon x - b। हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव करेंगे f' हो जाएगा डेरिवेटिव, और हमें पता है ये कौन सा रूल लगेगा, इधर क्वोशिएंट रूल लगेगा, dy/dx आ जाएगा। क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा x - a upon x - b। तो क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर नो अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे x - b एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 और a इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ e क्या आ जाएगा 0 माइनस x माइनस a एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ b इज 0। नो सॉल्व आउट अपॉन x माइनस b होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे x माइनस b इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा x माइनस b माइनस क्या आ जाएगा x माइनस a अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा x के साथ x कट जाएगा और a माइनस बी अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x माइनस a अपॉन x माइनस b। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 2/11। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नोट ए, तो नोट ए, तो ये इवेंट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख लूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 2/11। हमें क्या हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, तो हमने फार्मूला पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इक्वल टू क्या आती है 1। तो हमें नोट ए निकालना है, नोट ए को इधर ही रखेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या 2/11, 1 माइनस 2/11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/11। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नोट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 9/11। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, जॉन कंडक्टिंग an experiment by tossing 3 fair coins simultaneously. We have to find what is the probability that all 3 coins will land on head, and second what is the probability that all 3 coins will land on tail। तो सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, तो मैं सैंपल स्पेस बनाता हूँ। 3 कॉइन जब टॉस करते हैं, तो आपने पढ़ा है 3 कॉइन जब टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी आती है 8 आती है। करूंगा मैं अभी, जब हम एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम्स आती हैं। तो मैं लिख लूंगा 8 पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 कॉइन विल लैंड ऑन हेड। तो आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है किसमें तीनों बार हेड गिरा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 8। आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको तीनों टाइम क्या चाहिए हेड, मतलब हेड 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 3 टाइम आपको हेड चाहिए। तो आपके पास ओनली 1 केस है और टोटल नंबर ऑफ केस कितने 8 है। सिमिलरली आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 कॉइन्स विल लैंड ऑन टेल। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब तीनों बार आपके पास क्या निकला है टेल, तो टेल 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 1 टाइम ही है और टोटल कितने 8 है। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, इसी का और पार्ट है, हो रहा है ई एंड एफ, आपके पास 2 इवेंट्स हैं सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, ई एंड एफ का मतलब ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितनी दी है 1/8। हमें क्या हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ का मतलब ई यूनियन एफ। तो हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे, ई यूनियन एफ का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम लेंगे 8 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। सोल्व करेंगे 2 प्लस 4 माइनस 1 हमारे पास 6 माइनस 1 5/8 हमारी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अब हमें सेकंड क्या हो रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई एंड नोट एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई एंड का मतलब इंटरसेक्शन नोट एफ। तो हमने क्या करना है डी मॉर्गन लॉ यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बन जाएगा ई यूनियन एफ होल कंजुगेट हो जाएगा, मतलब होल नोट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हमारे पास पता प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एन इवेंट इक्वल टू 1 होती है। तो
हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकालनी। तो क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन है, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस 5/8, 1 माइनस 5/8 क्या आ जाएगा 3/8। ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी तरह मैं सेक्शन सी का भी सोल्यूशन लेके आऊंगा। थैंक यू।